हेलो स्टूडेंट, आज सभी का स्वागत है। मैं भाई साहन की टीचर मैं आपको डीसी के सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाता हूँ। जितने भी लेक्चर नहीं देखे मुझे जाकर देख सकता है। आज का चैप्टर नंबर क्या है? 7। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम किसे कहते हैं एंड मिनिमम क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम होते क्या? पहले में इसकी नोट पढ़ लेते। मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है चैप्टर 4 में देखते हैं। पहला नोट्स दिया रखा है ना, ये नोट्स का एक फॉर्मूला है आर टी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें इस फॉर्मूला से हर चीज है, जो आर क्या होता है उसके बारे में बताना चाहिए, टी क्या होता है उसके बारे में बताना चाहिए, एस क्या है उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, पहले आर के बारे में पढ़ते हैं। आर क्या होता है? आर होता है जो भी फंक्शन दे रखा हो उसका डबल डिफरेंशिएशन, इसको नाम क्या है? आर कहते हैं। आर के बाद क्या आता है हमारा? टी, ये पहले एस मान लो। एस कहते हैं जो हमें फंक्शन दे रखा है उसका y के सापेक्ष करने पर डबल डिफरेंशिएशन। टी क्या कहता है? टी का फंक्शन होता है जो हमने s के सापेक्ष किया गया कोई फंक्शन होगा, s के सापेक्ष जो फंक्शन हमने करा था उसी को हमें y के सापेक्ष करके दिखाना, तो लिखा जाएगा यहाँ पर डेल x डेल y। ठीक है, तीनों पॉइंट प्राप्त हो गए। जब हमारे तीनों पॉइंट मिल जाएंगे उसके बाद एक यहाँ पर जो लास्ट में करना पड़ेगा डेल u डेल x एंड डेल u डेल y बराबर 0। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट चलेंगे। इसके बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएंगी, इससे जो देखो मान लो इसमें हमारी वैल्यू आ गया x का स्क्वायर प्लस y, s के सापेक्ष कर रहे हैं, ये फंक्शन बन गया। इसमें y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें फंक्शन बन गया हमारा ऐसे। ठीक है, इसका कोई फंक्शन मान आ गया, मान लो इसकी वैल्यू आ गई हमारी ये 0.3। ठीक है, इसमें भी देखो x y की वैल्यू दे रखी है, इसमें भी x y की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसके लिए यूज करेंगे जब हम ये वाला यूज करेंगे यहाँ पर लगाने के लिए, मतलब डेल u का जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका जो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसे 0 देना पड़ेगा, इसको 0 पड़ेगा बनाना पड़ेगा। इसमें हमें x की वैल्यू बनानी पड़ेगी या इसमें से x की वैल्यू बना लो कोई भी, इसमें से मान लो इसमें हमने y की वैल्यू बना लिया ऐसे करके, y बराबर x की वैल्यू होगी हमारी नेगेटिव में। अब यहाँ पर y की जगह क्या रखना पड़ेगा? हमें माइनस का x स्क्वायर रखना पड़ेगा इसकी जगह, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर प्लस x बराबर 0 बन जाएगा। इसमें से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फंक्शन बनेगा हमारा इसकी पावर 4 प्लस x प्लस 0। 4 में कितना हो जाएगा? 5, x की पावर हो गई हमारी 5 बराबर 0। फंक्शन बन जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, ऐसे फंक्शन बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो। जो हमारे यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बनेगा तो x के लिए जो हमारा फंक्शन आएगा वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे सारे के सारे। ठीक है, विधि में समझ आ जाएगा वहां से, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है, एग्जांपल है u बराबर एक्स वाई मल्टीप्लाई में दे रखा 1 माइनस एक्स माइनस वाई में दे रखा फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या करना है? x के सापेक्ष मतलब दिखाना पड़ेगा, x के सापेक्ष दिखाओ फिर y के सापेक्ष दिखाओ फिर डबल करके दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो पहले वाला फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, इसी करके लिखते हैं। पहले इस x y के हमने पहले करी 1 में मल्टीप्लाई, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके दिखा दी, तो क्या मिलेगा? इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर y का फंक्शन मिल जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x की मल्टीप्लाई यहां पे मान लो 1 होगा, यहां पर x बन जा x, y की मल्टीप्लाई बन करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन सही हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट x के लिए, इसके सापेक्ष करके दिखा रहे हैं हम x के लिए। इस फंक्शन में क्या करना है? x के लिए करना है, तो लिखते हैं डेल u डेल x, x के सापेक्ष करके दिखाएंगे। जहां जहां x होगा उसका तो फंक्शन बन जाएगा 1, जहां y वैल्यू होगी वो 0 बन जाएगी, वरना अदर वैल्यू क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, x के लिए क्या होगा हमारा? अवकलन करके तो x हो जाएगा 1, तो y फंक्शन जुड़ा हुआ है तो y मिल जाएगा हमारा।
ऐसे यहाँ पर एस के दे रखी है यहाँ पर, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n का पावर स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पर। n की पावर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2n, 2 में से माइनस का 1 करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा हमारा क्या 2n1 पावर पहला आ जाएगा। तो देखिए तो फंक्शन क्या करेगा, हमारी पावर पहले दे देगा, अगर 2 तो हमारा पहला आ गया, x फंक्शन मिला, y का फंक्शन मिलेगा तो y का यूज नहीं करते हैं इसका, ठीक। ऐसे यहाँ पर x का फंक्शन क्या करेगा हमारा 1, y का यूज नहीं करना, y नहीं चल जाएगा। जब कभी ये फंक्शन ऐसे होता s के लिए खाली में, तो ये फंक्शन हमारा 0 के लिए यूज करता, क्योंकि यहाँ पर हम x के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर x होगा खाली उस फंक्शन का यूज करेंगे, मतलब बिगर वैल्यू को क्या करेंगे 0 कर देंगे। जब यहाँ पे हमें x दे रखा है तो x का फंक्शन क्या होगा हमारा 1, y नहीं रहेगा, y का हम यूज नहीं कर रहे हैं पर, ठीक है। ये फंक्शन हमारा ऐसे हो गया। अब इसी के लिए यहाँ पर क्या करते हैं तो y के लिए करके देखते, चलो छोड़ दो, y के लिए यहाँ पर लिख दो विद रिस्पेक्ट टू y के लिए। इस फंक्शन को क्या करके दिखाएंगे y के लिए करके दिखाएंगे, इस फंक्शन को y के लिए करके दिखा रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा डेल y। इस फंक्शन को क्या करो y के लिए करके दिखा रहे हैं, तो y का फंक्शन इसमें दे रखा है तो x बचेगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर y की करेंगे तो y का वन हो जाएगा, x की पावर कितनी है 2 ले जाएंगे यहाँ पर, फिर माइनस यहाँ पर y की पावर कितनी दे रखी है 2, तो 2 तो पहले आ जाएगा, x से आ जाएगा आगे वाला, और y की जगह y आएगा। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था इस फंक्शन के लिए, ऐसे यहाँ पर करके y के लिए फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। दोनों समझेंगे हमारी समझ हो गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें आगे करना है, फॉर्मूला बताया था ना आज क्या करता है डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए x के साथ, ठीक है। आगे करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो आगे, इस फंक्शन क्या कर रहे हैं हम आगे करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ तक डेल u डेल x की पावर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आगे करके दिखा रहे हैं। s के लिए कर रहे हैं खाली आप जहां जहां x होगा उस फंक्शन पर x यहाँ पर नहीं दे रखा तो 0 हो गया, ये यहाँ पर x दे रखा तो फंक्शन क्या बनेगा 2 माइनस x का 1 y बन जाएगा, यहाँ पर x नहीं दे रखा तो फंक्शन बन गया हमारा 0, कंप्लीट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पर लिख दो, अगेन के लिए कर दो, अगेन करके दिखाएंगे, y के सापेक्ष करके दिखाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर डेल 2u डेल y की पावर 2, अगेन कर रहे हैं y वाला फंक्शन का यूज करेगा, y यहाँ नहीं दे रखा 0, y नहीं दे रखा 0, y यहाँ दे रखा तो फंक्शन बनेगा हमारा 2 x 2 माइनस x, ये फंक्शन बनेगा y का 1 हो जाएगा, मैं y के साथ इस कर रहे हैं, हमारे डबल x डबल का हो गया, y डबल का हो गया। हमें कैसे निकालते हैं, x का डबल करके दिखाते हैं, x का डबल करके दिखाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो हमारी समीकरण बनी हुई है, समीकरण हमारी 1 होगी, ये समीकरण हमारी 2 होगी, इनका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे बाद में जब हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का समीकरण को सोल्व करते हैं, जो समीकरण 1 है यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 को अगेन करने पर y के लिए विद रिस्पेक्ट, समीकरण 1 को अगेन करना y के लिए, ठीक है। इस समीकरण को क्या करके दिखाना, y के लिए करके दिखाना, तो यहाँ पर फंक्शन बनेगा हमारा डेल तो u डबल कर रहे हैं, ये तो हमारा फंक्शन मिल जाएगा, इसमें हमें क्या करें x का हो चुका है, यहाँ पर y का करना है तो y माइनस के आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। y का क्या है यहाँ पर 1, y दे रखा है ना एक बार, तो y का बन जाएगा हमारा 1 माइनस x की सापेक्ष में दे रखा है, y भी दे रखा है, हमें किसकी सापेक्ष करना है y के लिए, तो फंक्शन बन जाएगा हमारा 2x, y का हो गया हमारा 1, फिर y की पावर कितनी दे रखी है 2, n का फॉर्मूला लगा दे तो आ जाएगा आगे y कंप्लीट हो जाएगा हमारा x, ठीक है। ये फंक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर कौन सा फंक्शन बोलता है, फोर्थ पॉइंट में फोर नोट्स क्या था इसका, फोर्थ नोट में बोला था डेल u डेल x बराबर डेल u डेल y बराबर किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। जो हमारी समीकरण बनी है 1 और 2 वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखेंगे, समीकरण 1 जो दे रखी है वो लिखेंगे यहाँ पर
वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल u की वैल्यू की, फिर डेल y की वैल्यू की दिखाएंगे यहाँ पर x माइनस x2 माइनस 2x। ठीक है, y का वैल्यू अब इस समीकरण में ये देखना है कि बराबर 0 लगाना है, तो बराबर 0 नहीं लगाना। इस फंक्शन को इस चीज तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो इस फंक्शन में क्या होगा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में नया समीकरण का नाम डाल देते हैं। एक दो समीकरण बनी है देखो यहाँ पर, ये मान लेते 3 है, ये मान लो 4। ठीक है, समीकरण 3 में क्या करते हैं हम x कॉमन y कॉमन कर लेते हैं, और समीकरण 4 में s कॉमन कर लेते हैं। लिखते हैं 3 में y कॉमन एंड 4 में x कॉमन। ठीक है, समीकरण 3 में y कॉमन करना है, पूरे में तो y कॉमन करेंगे समीकरण बन जाएगी हमारे 1 माइनस 2x माइनस y। एक बार तो y कॉमन कर दे, एक बार y शो करेगा यहाँ पर बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ बनेगा 1 माइनस s की पावर a माइनस 2x कॉमन करके यहाँ पर बनेगा हमारा फंक्शन y के लिए। अब जो ये फंक्शन बना है इसको क्या करते हैं कि 0 के बराबर भेज देंगे, इसको भी 0 के बराबर भेज देंगे, तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा 1 माइनस 2x माइनस y 1 माइनस x माइनस 2y। ठीक है, क्या करा हमने इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया तुरंत ही, और ऐसे इस वाले क्वेश्चन कर दिया, क्या करा हमने इसको भी 0 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें से कोई वैल्यू तुम्हें निकाल सकते हो, हम तो चाहो तो y निकालना चाहो तो y निकाल लो, इसमें से x निकालना चाहो तो x निकाल लो। समीकरण 4 तक चल रहा है, यहाँ लिख दो 5 समीकरण होंगे हमारे यहाँ पर, 5 और 6 समीकरण। समीकरण लिखते हैं 5 से, हम किसका यूज कर रहे हैं ओनली y, 5 का यूज कर रहे हैं। 5 में तो क्या करेंगे y निकालना, हम तो ये माइनस में देखा है, माइनस को हम इस रूट के बाहर निकालते y का आ जाएगा हमारा प्लस में बराबर। ये चीज में चेंज करी नहीं है, ऐसी चीज रह जाएगी हमारी, क्योंकि हमने x y को निकाला है यहाँ से, y जो माइनस का इस रूट में जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कौन सा हमारे ऐसे रहेंगे। समीकरण क्या बन गई हमारी यहाँ पर, नहीं बन गई 7। 6 तक कंप्लीट हो गई समीकरण, समीकरण हो गए हमारे क्या 7। 7 का समीकरण का यूज करेंगे समीकरण हमने जब हमने 5 से बनाएंगे, समीकरण हमने 5 से 7 समीकरण बनाएंगे। अब 7 का मान हम 5 में नहीं रखेंगे दोबारा से, इसमें रखेंगे 7 का मान समीकरण 6 में रख के दिखाएंगे। यहाँ लिखते हैं पुट कर लो, ये पुट इन 6 समीकरण 7 में क्या करना है, पुट इन 6 में करना है, जहां पर क्या कह रहा है y के लिए ओनली इस फंक्शन में जहां भी y दे रखा है y के लिए क्या आएगा 1 माइनस 2x रख के दिखाना है। और ठीक है, ये वाला समीकरण लिखते हैं, क्या है यहाँ पर 1 माइनस x माइनस 2, y की जगह क्या रख के दिखाना 1 माइनस, यहाँ पर लिख देते 1 माइनस x माइनस 2 1 माइनस 2x। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण में रखना बराबर 0, y की जगह क्या रख के दिखाना 1 माइनस 2x रख के दिखाना। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा माइनस x मिल जाएगा 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 x बराबर 0। ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, माइनस के बचेगा 1, 4 में से 3 गया तो कितना, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 प्लस के बराबर 0। ये माइनस में जाएगा डेरिवेटिव तो क्या आएगा 3x बराबर प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, आंसर आ जाएगा 1/3। x की वैल्यू हो गई हमारी 1/3। अब x का मान किस पर करेंगे, जो हमने नई समीकरण बनाई है 7 पुट कर देंगे 7 में इसका मान 14 7 मान रखेंगे, किस में रखेंगे इसका मान 7 में रख के दिखाएंगे होंगे
y की जगह रख के दिखाएंगे, x की जगह रख के दिखाएंगे। खाली s का मान क्या है हमारा 1/3 है, तो फंक्शन यहाँ रख के दिखाएंगे तो बच्चा बनता है y बराबर 1 - 2। s की जगह क्या रख के दिखाना 1/3, y बराबर 2 एकम 2 बटे में 3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो क्या बन जाएगा y बराबर 3 एकम 3 2 बटे में 3 हो जाएगा। 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा 1/3। ठीक है, हमारा y का मान भी आ गया 1/3 और x का मान भी हमारा 1/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस फंक्शन के लिए। और ये चीज ध्यान दो, हमारा x का भी फंक्शन आ गया, y का भी फंक्शन आ गया। अब जो हमारा फंक्शन आया है डबल डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा इस वाली फंक्शन के लिए। इसमें हमें y की जगह क्या रख के दिखाना है 1/3 यूज करके दिखाना है। ऐसे ही यहाँ पर x के लिए क्या करके दिखाना 1/3, ऐसी सॉल्यूशन के लिए के दिखाना। अब जो हमारे लास्ट के जो मोस्ट नोट पॉइंट है इसमें सारे खाली वैल्यू वैल्यू लगनी है डाल बस। ठीक है, मैं बता मुझे ये देखिए आर के लिए पहला आर निकालना है, तो आर किससे निकलता है हमारा डेल 2 डेल x का स्क्वायर, इसे निकालते हैं। अब इसका जो हमें मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है -2y। ठीक है, y का मान हमें क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है 1/3, वो याद रखना -2 मल्टीप्लाई 1/3, तो आंसर हमारा क्या आएगा -2/3। ओके, अब हम क्या निकालते हैं x, s कैसे निकालते हैं डेल 2u डेल y का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। s का फंक्शन क्या होगा हमारा ये, y का फंक्शन अपना में भी आंसर क्या देगा -2x। s की वैल्यू क्या दे रखी है, s की वैल्यू दे रखी है 1/3 को याद रख देंगे -2 मल्टीप्लाई 1/3 सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -2/3। ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारा। अब ये ठीक लीजिए, हम क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा s के ये y के पास, इसका आंसर दे रखा है ये, वो यहाँ रखेंगे। इसका क्या दे रखा -1 - 2x - 2y, ये फंक्शन दे रखा। ठीक है, ये वाला फंक्शन में यहाँ दे रखा, हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/3, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, माइनस का 1 2 एकम 2 अपॉन 3 माइनस 2 एकम 2 अपॉन 3। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा बटे में, तो मान लो 1 है। इन सब का आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। इसका आंसर होगा तो हमारा आंसर आएगा 3। आंसर देखिए, अब मान लो 3 यहाँ पर 1 दे रखा, 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा 3 बार में आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 3। ऊपर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 3 के टेबल में कितनी बार 3 आता है, 3 1 जा 1 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2 1 जा। ऐसे यहाँ पर 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 1 जा 2। ठीक है, सोल्व करेंगे यहाँ पर 2 2 कितने लेंगे 4 बटे में 3, 4 में से 3 लेते कितना बचेगा -1/3। ठीक है, तो हमारी आगे 3 की वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब सारी वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब खाली हमें क्या रखना है 4 में रखना है खाली। हमें क्या रखना है 4 में वैल्यू रखनी है rt - x²। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला rt - x² बराबर 0। r की वैल्यू क्या आई है, r की वैल्यू आई है हमारी -2/3, इसकी वैल्यू ये है -2/3 माइनस इसका 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। ये तो नहीं जाएंगे 2 और 2 कितने जाएंगे 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा
9 स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस से मिल जाएगा किस जगह। जब कोई वैल्यू स्क्वायर में जरूर अंदर स्क्वायर क्या आ जाती है, नेगेटिव वाली स्क्वायर आ जाती है प्लस में, तो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 बराबर 0। 9 तो हमारा सेम है तो 9 का आंसर आ जाएगा 1, 9 आ जाएगा। 4 में से क्या था, कितना बचेगा 3 बराबर 0, 3 का 3 3 दिया 9, तो हमारा आंसर आया 1/3। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1/3। अब हम क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। ठीक है, अब ये भी प्राप्त हो जाएगा जो भी हमारी ये वैल्यू जो देगा, जिसे हम एक ही चीज निकाल सकते हैं, जो हमारी मेन वैल्यू होगी वो आर को डिनोट करता है। आर हमारा किस लिए यूज कर रहा है, आर हमारा आया नेगेटिव के लिए। ठीक है, आर हमारा आया नेगेटिव के लिए, और इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू आई हमारी यहाँ पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, ये चीज तो हमारी पॉजिटिव में आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे आर ई माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आ रहा है 1/3, और ये पॉजिटिव है तो ये हमारा लेस देन किससे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से। पॉजिटिव है तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और मिनिमम क्या है हमारा, आर की वैल्यू, तो यहाँ डाल देंगे मिनिमम। मिनिमम है ये वैल्यू, ये क्या है हमारा मैक्सिमम। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाता है ओनली इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम प्राप्त करना है, ओनली क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के तो पूरा प्रोसेस ऐसे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाए मिनिमम निकालना है तो हमें तीनों वैल्यू से यही पता मिल जाएगा हमारी मिनिमम कौन सी वैल्यू है। एक चीज का ध्यान देना होगा, यहाँ पर तीनों वैल्यू नेगेटिव ना आनी चाहिए जब हमें मिनिमम में बोल रखा हो। ठीक है, मिनिमम में क्या देखना, खाली तीनों वैल्यू हमारी नेगेटिव में ना आनी चाहिए। तीनों वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा यहाँ पर। ठीक है, वरना तीनों में से कोई दो, ये दोनों नेगेटिव में आ गई और ये प्लस में आ गई, इसे तो पता चला ये मैक्सिमम होगी, हमारी वैल्यू क्या हमारी मिनिमम होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगली तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, u बराबर एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है, u बराबर x y प्लस a की क्यूब बटे x प्लस a की क्यूब y। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला गया है तुम्हें खाली मिनिमम वैल्यू प्राप्त करनी है, मिनिमम वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ओनली मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम होता क्या है वो चलना, पहले स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। स्टेप 1 पे क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं with respect of x के लिए, डेरिवेटिव करके दिखाते हैं x के लिए। ठीक है, x के साथ लिख करते हैं, क्वेश्चन बनता हमारा डेल x, x के सापेक्ष करते हैं पूरा फंक्शन, x का क्या आ जाएगा हमारा 1, बचा क्या हमारा y प्लस यहाँ पर तो x दिया नीचे, तो ये हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट हमारा आ जाएगा पहले, इसका हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, ये हर बार यूज होना है यहाँ पर फॉर्मूले में। मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ एक बार, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, नोट के क्या कहता है, जब कोई फंक्शन हमें ऐसे दे रखा 1/x के लिए, अब यहाँ पर ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो ऊपर बचा 1/x। ठीक है, जब मैं कोई वैल्यू 1/x में दे रखी है तो ये फंक्शन तुरंत बन जाएगा ऐसे माइनस का 1, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। क्या फॉर्मूला होता है, s की पावर n का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, n पहले आना चाहिए, फॉर्मूला कहता है हमारा n पहले आना चाहिए, फिर x में से n - 1 करना, ये फॉर्मूला ऐसे यहाँ पर यूज करेंगे तो n हमारा पहले आ जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, x मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे -1 प्लस माइनस का 1 करना, तो आंसर आया हमारा -1 s की पावर -2 हुआ। फंक्शन क्या कहता है, बटे में होना चाहिए फंक्शन, तो ये वैल्यू तो हमारी ऊपर
एच इज जाएगी नीचे वाली डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 1 बटे में एच की पावर प्लस बी, ऊपर नेगेटिव में जाएगा नीचे जाकर हो जाएगी हमारा फंक्शन प्लस में जाएगा। अब क्या रखेंगे हम ये जब हम अगेन y के लिए करेंगे तो y का फंक्शन क्या बनेगा 1 बटे y का स्क्वायर, ऐसा फंक्शन बनेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का स्टेप करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या फंक्शन बनेगा हमारा बटे में, देखो अब हमारा आंसर आया माइनस का यूज हो रहा है तो यहाँ प्लस का यूज हो रहा है, प्लस माइनस हो जाएगा तुरंत के तुरंत माइनस हो गया बटे में दे रखा है इसकी पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है y के सापेक्ष, हमें करना क्या है ये फंक्शन क्या हो गया हमारा 0 खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे अगेन मल्टीप्लेक्स सिस्टम करेंगे y के लिए करके दिखाएंगे यहाँ पर तो डेल y। अब इस बंदर में करके दिखाना y के लिए करके दिखाना तो y तो दे रखा है, y का हो जाएगा हमारा फंक्शन 1 x कांस्टेंट रहेगा x आता है प्लस x यहाँ दे रखा y नहीं दे रखा तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 0 y यहाँ दे रखा तो y का फंक्शन क्या बनेगा a की क्यूब, y का फंक्शन क्या कह रहा है 1 माइनस के 1 बटे x तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा y माइनस के लिए बटे y की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इजीली कंप्लीट हो गया। अब अगेन करते हैं यहाँ पर बताया था यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको क्या करते हैं अगेन करके दिखाना होता है। अगेन करना तो अगेन क्या करेंगे डेल x का स्क्वायर स्क्वायर अगेन हो गया ये x के लिए कर रहे हैं x फंक्शन यहाँ नहीं दे रखा तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 0 x यहाँ दे रखा इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे दे रखा है और माइनस यहाँ पे दे रखा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 दे रखा 2 में से क्या कहता है n-1 जब मान लो कोई फंक्शन में यहाँ पर 2 दे रखा हो अब 2 में से एक जगह कितना हो जाएगा माइनस का 3 तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा a की क्यूब बटे में s की क्यूब ऐसे बन जाएगा फंक्शन। फिर मैं बता दूं दोबारा। ठीक है, कोई फंक्शन जो हमें दे रखा हो 1 बटे s की पावर 2 तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2। अब क्या करता है फंक्शन माइनस का 2 तो पैरेलल कर देगा ये अपने पास। ठीक है, और हमारा क्या बचेगा तो ऊपर s की पावर 2 हो गया x हमारा एक्सिस के माइनस का 2 माइनस का 1 करना है n की पावर में से क्या करते हैं माइनस का 1 जोड़ते हैं तो माइनस का 2x की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब ये माइनस में देखा तो प्लस में दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x की पावर 3 फंक्शन हमारा आया ऊपर 2 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऐड होगा खाली वाला 1 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन में हमारी वैल्यू हो जाएगी ये किसके लिए यूज होगा हमारा x के लिए, y के लिए यूज करेंगे तो y के लिए फंक्शन हमारा देगा मतलब y की क्यूब y के लिए यहाँ पे दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन के लिए y के लिए करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को तो लिखते हैं डेल u डेल y का स्क्वायर यहाँ पर y नहीं दे रखा y का फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a की क्यूब बटे y की क्यूब। ये दोनों क्वेश्चन हमारे इजीली हो गए। अब क्या कहता है यहाँ पर समीकरण 1 मान लो ये वाली होनी चाहिए, समीकरण 2 हमारी होनी चाहिए, समीकरण 1 समीकरण 2 होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहता है समीकरण 1 जो है उसका क्या करना है y रिस्पेक्ट करना रिस्पेक्ट ऑफ y के लिए समीकरण 1 दे रखा उसी को क्या करके दिखाना y के रेस्पेक्ट क्या करना डेरिवेटिव करके दिखाना। तो फंक्शन लिखते हैं डेल x दे रखा है इसी को हमें क्या करके दिखाना y के हिसाब से करके दिखाना है विद रिस्पेक्ट y का यहाँ पर दे रखा फंक्शन y का क्या हो जाएगा हमारा 1 y यहाँ नहीं दे रखा तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 0 तो इसका क्वेश्चन भी हमारा प्राप्त हो गया। ये भी हमारी वैल्यू हो गई, ये भी हमारी वैल्यू हो गई। अब इसमें ये चीज ध्यान दो वहां पर हमने समीकरण बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे यहाँ समीकरण बनाई थी यहाँ पर कोई समीकरण बन नहीं रही, कोई समीकरण है यहाँ पर कोई भी समीकरण हमारे यहाँ पर नहीं बन रही ना यहाँ बन पा रही कोई समीकरण। तो समीकरण यहाँ क्या करेंगे थर्ड पॉइंट क्या करता है फोर्थ पॉइंट डेल u डेल x बराबर डेल u
डेल वाई बराबर 0 का यूज करता है, ठीक है ना। अगर बोलते ये क्या था, जो फर्स्ट पर्सन में करना है 0 के बराबर करना है, जो सेकंड वाली दिया होगा y के लिए उसे भी क्या करता है 0 के बराबर। चलो इस वाले समीकरण को लिखते हैं यहाँ पर y माइनस ए की क्यूब बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। ऐसे अगेन दूसरा वाला दे रखा है, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा वाला क्या दे रखा है x माइनस ए की क्यूब y का स्क्वायर बराबर 0। ये दो समीकरण दे रखी है, हम दोनों समीकरण साथ साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या माइनस नीचे को दे रखा था 1 माइनस नीचे को दे रखा था 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, चेक कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते तो कौन सा यहाँ लिखते हैं इसके आगे, या चाहो तो तुम ऐसे ऐसे नहीं सॉल्व करके ऐसे लिखना x माइनस ए की क्यूब y का स्क्वायर बराबर 0 चीज की जाता है। इसको सोल्व कर देते हैं, तो x का पावर कितना का 2y माइनस ए की क्यूब पूरे फंक्शन के लिए क्या यूज हो गया हमारा, मैं छोड़ दूंगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर, ठीक है। ऐसे यहाँ करके दिखाएंगे y का स्क्वायर x माइनस ए की क्यूब बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे इसलिए ऐसे हो जाएंगे पहले। अब इसमें ये चीज ध्यान दो, s की पावर कितनी दे रखी है 2, यहाँ s की पावर दे रखी है 1, यहाँ y की पावर कितनी दे रखी है 1, यहाँ y की पावर 2, a की क्यूब दे रखी है, b की क्यूब दे रखी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इसमें कुछ चीज चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना क्या कर दो इसे ऐसे छोड़ दो, ये चीज जो हमें सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर लेट करके लिख देते हैं, हमने मान ली कुछ वैल्यू, लेट करके क्या कर लेते हैं, हमने कोई वैल्यू मान ली है a बराबर x बराबर y होगा। कहने का मतलब ये है जब कोई फंक्शन y की दे रखा हो या x दे रखा हो उसकी जगह में a रख सकते हैं, ऐसी x की जगह a और y दे रखी हो तो हम क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा कुछ भी कर सकते हो। y जो फंक्शन दे रखा हो y को क्या बदल सकते हो x और y, x और a की जगह तुम क्या कर सकते हो y कर सकते हो। हम यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, हम लेंगे a बराबर a के लिए हमारे पॉइंट क्या होंगे a.8 होंगे, जहाँ भी इस फंक्शन में कोई भी फंक्शन देखो इधर सॉल्व कर नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा। कौन फंक्शन यहाँ पर ध्यान देना, जो भी हमारे फंक्शन होंगे यहाँ पर देखो a की जगह a रखना, y की जगह भी a रखना, बोलते हैं यहाँ पर जो भी पॉइंट हमारा बदला जाएगा वो एक ही बदलेंगे, एक ही बदलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या दे रखा हमारा a ही दे रखा, तो नीचे क्या दे रखा x और y, x और y की जगह क्या रखना दिखाना a रख के दिखाना, तो समीकरण यहाँ पर यूज होगा। ये फंक्शन हमारा किसके लिए यूज होगा, आगे हमारे डिफरेंशिएशन के लिए यूज होगा, तो इसे पॉसिबल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं r निकालना, तो हमें r निकालने की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है डेल s की पावर, फंक्शन में दे रखा है हमारा 2a का क्यूब s की क्यूब, s की जगह क्या रखे दिखाना a ये रखना है, तो यहाँ पे तो पॉइंट हमारे क्या है एट पॉइंट a, ठीक है। तो 2a की क्यूब a की क्यूब s की जगह क्या रखे दिखाएंगे ओनली a की क्यूब से a की क्यूब खत्म, तो क्या बचा हमारा 2। ऐसे यहाँ पर करेंगे r खत्म हो गया, r के बाद क्या है हमारा t डेल 2u डेल y का स्क्वायर, एट पॉइंट क्या है हमारे a कोमा a, इसमें भी हमारा आंसर है 2a की क्यूब y की क्यूब, इसमें भी हमें क्या रख के दिखाना y की जगह क्या रख के दिखाना है 2a की क्यूब a की क्यूब से a की क्यूब खत्म, तो क्या होता है हमारा 2, ठीक है। और हमारा जो ये फंक्शन दे रखा है वो तो हमें पता है t x होगा,
क्योंकि इसमें तो कुछ वैल्यू हमारे कुछ हो ही नहीं रहा चीज, ना एक्स है ना वाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्स। ठीक है, हमारी आर की वैल्यू भी आ गई, टी की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी, ये तीन चीजें मैं क्या रखेंगे इस फॉर्मूले में रख के दिखाऊंगा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 2, टी की वैल्यू दे रखी है 2, और एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर 0, 2 दूनी 4, 1 का 1 करेंगे स्क्वायर बराबर 0, 2 में से 4 में से 1 है तो कितना बचेगा, 3 बराबर 0। अब ये बड़ा प्लस में है नेगेटिव में है, तो प्लस में है तो ये हमारी क्या होगी, हमारी मिनिमम। क्वेश्चन में बोला क्या है, मिनिमम निकाल के दिखाना, तो मिनिमम हमारा क्या रहेगा 3। ठीक है, मिनिमम हमारा क्या आएगा 3, ठीक है। एक फंक्शन हमारा ये आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है आर टी माइनस एक्स स्क्वायर का आर, ये फंक्शन तो हमारा इसके लिए हो गया मिनिमम के लिए। तो मैं ये चीज बता हमारे 3 क्या मिनिमम होगा इसके लिए, जो हमें 3 दिया गया है ये पूरे क्वेश्चन में मिनिमम है, सबसे कम है ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम में यूज करने के लिए क्या, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, मैक्सिमम नहीं लिखा जा रहा है, खत्म हो जाएगा। तो मिनिमम हमारे दोनों से ढूंढनी पड़ेगी, तो मिनिमम हमारी क्या होगी आर की, आर हमारा क्या है यहाँ पर 2, जो 2 दिया गया है वो हमारा हो जाएगा मिनिमम, ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम क्या होता है इन समझ तो छोटा देखना होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या कहता है, सबसे बड़ा, तो जो हमारा आंसर आएगा ना सॉल्व कर दूंगा मैक्सिमम के लिए तो दिखा रहा है, और मिनिमम क्या है हमारी r की पावर 2, इन दोनों में से यूज नहीं कर सकते, खाली r का यूज किया जाएगा, r ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि x जो दिया गया वो मैन होगा, y को यूज नहीं करते। ठीक है, पहली क्लास और चित्र में इलेक्ट्रिकल बाय करना, सब बाय करना, बाय लेकर बजाना मत